नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। चाइना के साथ भारत के बॉर्डर पे जो हो रहा है उसको तो हम आप सब काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और इससे ये साबित होता है दोस्तों कि भारत जब संकट की कंडीशन में है तो कौन कौन भारत का साथ दे रहा है, किस तरीके से, और कौन कौन भारत के खिलाफ है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। फ्रांस ने किस तरीके से भारत का साथ दिया है और रशिया इस तरीके का साथ मेरे हिसाब से तो ना के बराबर ही चांस है कि दे रहा है। सिर्फ मुंह से बोलने को रशिया हमारे साथ होता है, लेकिन जहां हमें ज़रूरत होती है वहां पे हमारे साथ रशिया नहीं आता है। इस पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ और न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा F-35 लोग कह रहे हैं कि अब राफेल से सस्ता हो गया है तो भारत अब F-35 ले सकता है। बेका जो डील हुई है भारत अमेरिका की, पाकिस्तान उसको लेके यूएन में जाने की सोच रहा है। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि जर्मनी की एक नवल शिप जो इंडियन ओशन रीजन में अब पेट्रोल करने वाली है, उसको लेके भी चाइना का रिएक्शन आया हुआ है। और साथ ही साथ आप में से ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि डिफेंस की तैयारी करते हैं, किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं या सपना रखते हैं कि वो इंडियन नेवी में या इंडियन मिलिट्री में या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाके अपनी सर्विसेज को देना चाहते हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों फ्रांस से। तो ये अभी करंट में नवंबर चल रहा है और सितंबर 2020 यानी कि लगभग अभी से 2 महीने पहले भारत ने फ्रांस के साथ एक डील की थी, जिसमें भारत ने फ्रांस से हैमर बॉम्ब्स, जो कि एक प्रेसीजन गाइडेड बॉम्ब है, जैसे कि भारत ऑलरेडी स्पाइस बॉम्ब्स को यूज करता है जो कि इजराइल से भारत ने लिया हुआ है, ऐसा ही बॉम्ब है फ्रांस के पास जिसे हम हैमर के नाम से जानते हैं। इसकी डील भारत ने सितंबर 2020 में फ्रांस के साथ की थी। और यहां पे सबसे अच्छी खबर ये निकल के आई है दोस्तों कि फ्रांस ने अब अश्योर किया है कि इसी मंथ यानी कि नवंबर के एंड तक ही भारत को सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे हैमर बॉम्ब्स। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। भारत ने कितनी क्वांटिटी में ये बॉम्ब्स खरीदे हैं फ्रांस से ये तो सीक्रेट है दोस्तों, लेकिन ये चीज काफी खुश करने वाली है और चाइना के मुंह पे एक तमाचा है फ्रांस का कि वो भारत के ही साथ है और इसी तरीके से साथ होना भी चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, लोग पेंडेमिक का नाम देते हैं। रशिया बोलता है कि पेंडेमिक की वजह से उनकी S-400 की जो डिलीवरी है भारत को वो डिले हो गई है और रशिया ने अभी कमिट किया हुआ है कि अब वो दिसंबर 2021 तक S-400 की डिलीवरी शुरू करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, शुरू करेगा, और उसके बाद 2-3 साल रशिया को लगेंगे। लेकिन यहां पे फ्रांस को आप देखिए कि फ्रांस ने किस तरीके से राफेल, आपको पता होगा कि अभी भारत के पास सबसे अच्छा जेट राफेल ही है और राफेल को उसकी डिलीवरी पूरी टाइम पे फ्रांस ने की, इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। आपने देखा पेंडेमिक है, फ्रांस में भी पेंडेमिक है और बहुत बुरी तरीके से है, लेकिन फिर भी राफेल की डील प्रॉपर हुई। उसके जितने भी बैचेस आने थे, पहला लॉट आया, सेकेंड लॉट में 3 और जेट आ गए, बाकी जेट वहां पे हैं, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। साथ ही साथ ये जो बॉम्ब, हैमर बॉम्ब है, ये फ्रांस ने दिया है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने अच्छे हैं, इससे आपको ये समझ में आ सकता है। और ये बॉम्ब्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं दोस्तों राफेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बॉम्ब जो है ये बैटल प्रूवन है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इजिप्ट ने लीबिया में जो अटैक किया था वो हैमर बॉम्ब के ही थ्रू राफेल से किया था और वो अटैक काफी सक्सेसफुल रहा था। तो बहुत अच्छा बॉम्ब है और इसकी डिलीवरी फ्रांस ऑन टाइम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और रशिया क्या कर रहा है ये आपको पता ही है। खैर, आते हैं अपने दूसरे न्यूज पे। तो दूसरी न्यूज पे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप में से ऐसे जितने भी लोग हैं जिसके जान पहचान में कोई डिफेंस की किसी एग्जाम की तैयारी करता है या फिर आप खुद अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट है जो कि डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपको मैं एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है ऑनलाइन बेंचर्स। ये ऑनलाइन बेंचर्स दोस्तों, इनका यूट्यूब चैनल भी है और इनका खुद का ऐप भी है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, साथ ही साथ इनके ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको फायदा क्या होगा, तो आपको पता होगा दोस्तों कि 8 तारीख को यानी कि अभी आने वाले परसों में, तो परसों दोस्तों CDS OTA का एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम के खत्म होते ही आप में से ऐसे जितने भी लोग होंगे जो ये एग्जाम दे रहे होंगे, आपको ये जिज्ञासा होगी कि आपने इस एग्जाम में कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो इस एग्जाम की दोस्तों बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस, आंसर की के साथ ही साथ क्वेश्चंस के डिस्कशन, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन बेंचर्स के चैनल पे दिखाई देंगे। तो आपको ये मिस नहीं करना है अगर आप तैयारी करते हैं तो। और साथ ही साथ बाकी अदर तैयारी भी जो डिफेंस रिलेटेड अदर एग्जाम
होते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चैनल को चेकआउट जरूर करें। खैर बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों कल मीडिया में ये आई है कि जो F-35 फाइटर जेट है अब वो राफेल से सस्ता हो चुका है। तो क्या इस कंडीशन में भारत अब जो फ्यूचर के डील्स होने वाले हैं, चाहे आप उन्हें MMRCA 2 कहिए या कुछ और कहिए, तो क्या उसमें भारत को राफेल को छोड़ के F-35 को ले लेना चाहिए? क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2 राफेल की कॉस्ट में 3 F-35A का वर्जन मिल सकता है भारत को। लेकिन यहां पे ये ध्यान देने वाली जरूरत है दोस्तों, इस तरह कोई न्यूज आर्टिकल अगर पब्लिश होता है तो उस तरह में क्या होता है, आपको पूरी बात पता नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आप देखते हैं दोस्तों तो अभी आपको पता है कि जो डील हुई है अमेरिका की UAE के साथ F-35 को लेके, उसमें जो पर F-35 की कॉस्ट है वो पड़ रही है दोस्तों लगभग $200 मिलियन से ज्यादा की एक F-35 के लिए। तो दोस्तों जब आप F-35 नॉर्मली देखते हैं और जब आप उसे परचेस करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह की कॉस्ट जुड़ जाती हैं। तो इसलिए अभी भी अगर आप देखते हैं तो राफेल की तुलना में लगभग डबल महंगा आपको पड़ता है F-35। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि अभी भी F-35 महंगा है और भारत राफेल को छोड़ के F-35 की ओर जाएगा, इसके अभी भी बहुत कम चांसेस हैं। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे दोस्तों, जो कि पाकिस्तान की ओर से आई है। पाकिस्तान ने दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत ने कुछ दिनों पहले अमेरिका के साथ एक डील साइन किया था जिसका नाम है बेका। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी कि बेका क्या है, उससे भारत को क्या फायदा होगा। लिंक आई बटन पे होगा, आप वहां से देख सकते हैं। खैर यहां पे आते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया है। तो पाकिस्तान ने दोस्तों अपने पिताजी के साथ बात की हुई है, मतलब चाइना के साथ बात की हुई है, और चाइना के साथ जो बात हुई है पाकिस्तान की, उसमें अब पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि बेका के खिलाफ ये जो डील हुई है भारत की अमेरिका के साथ, पाकिस्तान और चाइना मिलकर यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे और बात करेंगे कि अमेरिका इस डील को कैंसिल कर दे भारत के साथ, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो कि अमेरिका डिफेंस के फील्ड में यूज करता है अपने सर्वेलांस के लिए भी, साथ ही साथ कहीं अगर सर्वेलांस के अलावा अटैक करना है तो उसमें भी ये सैटेलाइट्स बहुत हेल्प करती हैं। और बेका डील के थ्रू भारत को अमेरिका के इन सैटेलाइट्स की ओर हेल्प मिलेगी, जिसके थ्रू भारत का भी एक्सेस हो जाएगा। तो पाकिस्तान को इसी चीज की चिंता है कि भारत का इसरो तो ऑलरेडी इतना काबिल है जिसके इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, अब भारत को यहाँ पे अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम्स पे भी अगर कंट्रोल मिल जाता है, उसकी मदद मिलती है, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, ये सोच के फिलहाल इमरान खान चिंतित हैं, जिसके लिए वो यूएन में जाने वाले हैं। वो यूएन में जाएंगे, उस जगह पहुंचने के बाद उनको कुछ ही देश होते हैं, जैसे चाइना है, टर्की है, या फिर आपका ईरान हो सकता है, मलेशिया हो सकता है, ऐसे कुछ देश 5-8 देश उनको सपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो मुंह उठा के वहां से वापस आ जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी दोस्तों कि जर्मनी ने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि 2021 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर से, जर्मनी अपनी एक वेसल को कह लीजिए या वॉरशिप को इंडियन ओशन रीजन में उतारेगा चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता होगा कि चाइना की नेवी इस समय लगभग दुनिया में सबसे बड़ी हो चुकी है, अमेरिका को भी इन्होंने क्रॉस कर दिया है। तो अब यहां पे चाइना जो अपने हाथ पैर है वो साउथ चाइना सी रीजन में या अपने आसपास सिर्फ नहीं फैला रहा है, बल्कि अब उसकी निगाह इंडियन ओशन रीजन में भी है। इसी प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत क्वाड एक्सरसाइज करता है और मैं चाहता हूं कि भविष्य में यह क्वाड एक मिलिट्री अलायंस में बदल जाए। और यहां पे जर्मनी ने भी ये इच्छा जाहिर की थी कि नेक्स्ट ईयर से 2021 से जर्मनी भी यहां पे एक अपने पेट्रोल वेसल या फिर आप कह सकते हैं वॉरशिप को भेजेगा। तो इसको भेजने से होगा क्या? अगर आपको ये लगता है कि एक भेजेगा इससे क्या होगा, तो देखो दोस्तों, इससे होता है एक मैसेज कि चाइना के खिलाफ जर्मनी अगर जरूरत पड़ती है तो भारत के साथ आपको दिखाई देगा। ये मैसेज होता है और ये मैसेज जर्मनी ने दिया था, जिसका रिएक्शन अब चाइना ने दिया है। चाइना ने कहा है दोस्तों कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है या फिर जर्मनी का ये जो प्लान है इंडियन ओशन रीजन में आने का, इन सब के वजह से चाइना पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और चाइना अभी जिस तरीके से ऑपरेट करता है, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो या साउथ चाइना सी हो या कहीं और हो, चाइना की नेवी उसी तरीके से बिहेव करती रहेगी जैसे कि वो पहले बिहेव करती थी। यानी कि उनके जो रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा किसी के भी देश के आ जाने से। फिलहाल चाइना का ऐसा कहना है, लेकिन ये तो भविष्य बताएगा कि चाइना के रुख में क्या बदलाव आएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऑनलाइन वेंचर्स को विजिट जरूर करिएगा।